बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टू रूल्स वंस अगेन फिर हम स्टडी करेंगे जो एक दूसरे का जो है वो इन्वर्स हैं। उसमें हमारे पास यही है, कंकॉर्ड से रिलेटेड है, एग्रीमेंट से रिलेटेड है। और रूल ये है कि नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आएगा या कुछ सिंगुलर नाउन आएगा तो लिहाजा दोनों में प्लूरल वर्ब हम यूज़ करेंगे। जैसे देख लीजिएगा जी, नन ऑफ द स्टूडेंट इज़ आर रिच क्या आना चाहिए, तो दोनों तरह यूज़ होता है, इज़ रिच और आर रिच बोथ आर करेक्ट। लेकिन इनफॉर्मल गुफ्तगू में हम प्रेफर करते हैं आर रिच को, ये इनफॉर्मली करेक्ट है। फॉर्मल में हम इज़ लिखते हैं। यानी अगर पेपर देने के लिए आपको लिखना है, किसी लेटर में लिखना है, किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखना है तो आपको नन ऑफ द स्टूडेंट इज़ रिच ये करेक्ट है। लेकिन अगर आम गुफ्तगू है और जो है इनफॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं तो आर भी डेटिव यूज़ करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल गुफ्तगू में, जैसे वो तो हमारी भी गुफ्तगू में अगर आप देखें, अपनी लैंग्वेज को देखें कि हमारी स्पोकन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम रिटन पे आते हैं तो हम वो चीज़ें उस तरह नहीं लिखते बल्कि करेक्ट करके लिखते हैं, लेकिन आम बोलचाल में उस तरह बोल जाते हैं। नन ऑफ द गेस्ट्स हैज़ और हैव अराइव्ड, वो कहता है दोनों ही आते हैं, लेकिन इनफॉर्मल गुफ्तगू में हैव अराइव्ड आएगा और जब फॉर्मल लिखेंगे तो हैज़ अराइव्ड आएगा। तो लिहाजा आप इसमें हम देख रहे हैं कि जनाब नन ऑफ के बाद ये प्लूरल हमने नाउन यूज़ किया है, ठीक है जी। तो लिहाजा जो है उसके बाद सिंगुलर वर्ब जो है हमने यूज़ किया और प्लूरल वर्ब यूज़ किया, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये चॉइस पे है। प्लूरल वर्ब जो है मैंने बताया कि इनफॉर्मली यूज़ करते हैं और सिंगुलर जो है फॉर्मली यूज़ करते हैं। फॉर्मली यूज़ करना है, आपने लेटर लिखना है, स्टोरी लिखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कहीं आप रेफ़र कर रहे हैं तो आप फॉर्मल जो उसका आंसर है उसको आप क्लिक करेंगे। आम गुफ्तगू में, आम महफिलों में, आम गपशप में आप इनफॉर्मल उसका स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। नन ऑफ द, फिर देख लें, नन ऑफ द टीचर वाज देयर और वर एबल या वाज एबल, तो वंस अगेन वाज एबल जो है वो फॉर्मली जो है वो करेक्ट है और इनफॉर्मली तो दोनों ही आ सकते हैं, ये वर्क को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब इसी तरीके से ये उस सूरत में था कि जब नन के बाद स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा था वो प्लूरल नाउन था, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे काउंटेबल नाउन है, प्लूरल तो तभी होगा ना काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन है तो उसका प्लूरल होता है, तो ये काउंटेबल नाउन था जो कि प्लूरल था। तो उसके बाद हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से चॉइस करनी थी, तो उसने कहा जी सिंगुलर चॉइस है फॉर्मल की और इनफॉर्मल की चॉइस है जी प्लूरल। लेकिन अगर नन ऑफ के बाद जो है वो आ जाए अनकाउंटेबल नाउन तो 100/100 सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर नन ऑफ द, आप ये देख लें, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन है और वाज लिखा है, वर नहीं लिखा, वाज रॉन्ग, यानी कि वो जो हमें इतला मिली थी कि कुछ इन्फॉर्मेशन ख़राब थी, कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थी, तो कुछ भी रॉन्ग नहीं था, हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। नन ऑफ द फ्रूट वाज रॉटन, हमें कहा था कि कुछ फ्रूट जो है वो ख़राब हो गया है, लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो वंस अगेन आप देखें नन ऑफ द फ्रूट जो है वो जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो लिहाजा यहाँ पे इसके लिए सिंगुलर हमने सब्जेक्ट बाद में यूज़ किया है। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं मैनी ए। मैनी ए का मतलब ये होता है जिसे हम उर्दू में कहते हैं कसीर तादाद। जैसे हम कहें मैनी अ पीपल वाज प्रेजेंट देयर और वर प्रेजेंट देयर, क्या आना चाहिए, तो कहता है कि मैनी ए के बाद अगर तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे कहा जाए कि मैनी आ बुक, क्या आएगा, हैज़ बीन बैन्ड, यानी किताबों की कसीर तादाद को बैन कर दिया गया, यानी कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में मैनी आ का स्ट्रक्चर सिंगुलर के साथ कलेक्टिव नाउन का दर्जा इख्तियार कर जाता है और बेसिकली मफहूम के लिहाज से वो प्लूरल होता है, लेकिन सेंस के लिहाज से और ग्रामर के लिहाज से वो सिंगुलर होता है और अपने बाद सिंगुलर वर्ब जो है वो लेता है। तो लिहाजा हमने ये देख लिया कि ये रूल 1 और 2 फिर इस लेक्चर में हमने देखा कि दूसरे का इन्वर्स हैं, बेसिकली काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की बुनियाद पे कि अगर आपने बात काउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा है तो वो और तरह बिहेव कर रहा है और अगर आपने बात इनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा है तो वो और तरह बिहेव कर रहा है। काउंटेबल में सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल वर्ब भी आ सकता है और अनकाउंटेबल में स्ट्रक्चर में अगर वो जो है 100/100 सिंगुलर वर्ब आएगा अगर नन ऑफ का स्ट्रक्चर यूज़ करें और मैनी आ का स्ट्रक्चर अगर यूज़ करें तो सिंगुलर नाउन है इसके अगर बात तो सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। थैंक यू।